अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सर्वाइव इन पीएसएक्स ड्यूरिंग वॉर टाइम्स और दूसरा है डिविडेंड स्टॉक्स, अपकमिंग डिविडेंड स्टॉक्स। पहले मैं ना इसका बारे में बताता हूँ कि कौन-कौन से डिविडेंड स्टॉक्स आजकल इन हुए हैं। ये एक ब्रोकर का चैनल है, उसमें मुझे ये फाइल मिली है। अच्छा, इसमें ये सीन है कि कौन-कौन से स्टॉक्स ने डिविडेंड दे दिए और कौन से नहीं दिए। अच्छा, मुझसे उस दिन एक गलती हो चुकी थी, मैं दिखा देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि डीओएल ने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि उसने डिविडेंड दिया है। तो इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। ये इधर आएगा और इसने दिया था ₹2, अब ये XD हो चुका है। मैंने इसलिए कहा था कमेंट कर देना अगर कोई मेरे से मिस हो गया या गलती हुई तो मुझे काइंडली बता दिया करें। दूसरा, अभी जो डिविडेंड स्टॉक्स चल रहे हैं आजकल वो ये हैं, डीओएल ने दे दिया और वो उसने ₹2 दे दिया। अच्छा, इस फाइल को समझने का बेस्ट तरीका समझाता हूँ। पहली चीज़ आपने क्या करना है, स्टॉक का नाम देखना है, डेस्कॉन ऑक्सीकेम, ये DOL है, ठीक है। इसकी वेबसाइट पे जाओ अगर आप। अब आपने कोशिश करनी 3 वेबसाइट्स खोल ली है, एक स्टॉक इंटेल, एक सरमाया की अपनी वेबसाइट और डाटा पोर्टल। इसमें मैं लिखूँगा डेस्कॉम, ये पहला नंबर जो आ गया ना, ये वाला, इस पे क्लिक किया। अच्छा, इस स्टॉक का XD था, अब ये लास्ट डेट था, आज क्या तारीख है, अब 7 हो गई है क्योंकि हमें 12 बज के तो 7 हो गई है, 6 बजे मैंने वीडियो बनानी थी, ठीक है। अब होना क्या है कि इसने ₹2 डिविडेंड दिया है। आपको स्टॉक का पता होना चाहिए कि उसने डिविडेंड पहले भी दिया है कि नहीं दिया। तो आप क्या करते हो, इस वेबसाइट पे थोड़ा-सा नीचे जाते हो, यहाँ पे देखते हो उसका डिविडेंड का पुराना ट्रेंड। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि इसने लास्ट ईयर फरवरी में दिया था और सितंबर में दिया था। कौन-कौन से क्वार्टर में, ये 12 और 6। अब जो इसका अगला डिविडेंड आना है, अभी तो दे दिया ना इसने, इस साल भी दे दिया। यहाँ पे अब अगला साल जो होगा वो 2026 के हिसाब से हो गया। अब जो अगला डिविडेंड देगा वो आपको 6 मंथ वाले क्वार्टर के हिसाब से देगा, जो सितंबर में अनाउंस करेगा। ये इसकी बोर्ड मीटिंग की पे आउट डेट के हिसाब से लिखा हुआ है और ये ₹2 डिविडेंड दे रहा है और ये बुक क्लोजर है। अब इस फाइल को समझने के लिए मैंने पहले भी बहुत दफ़ा समझाया है। रिजल्ट क्लोजिंग छठे महीने के हिसाब से, बोर्ड मीटिंग इस दिन इसने अनाउंस की 4th ऑफ सितंबर 2025, लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट साल मतलब सितंबर या उससे पिछले महीने अगस्त में इसकी बोर्ड मीटिंग आएगी और उसकी नई बुक क्लोजर होगी। ये बुक क्लोजर क्या है, ये जो लिखी है ना 15-10, जो भी 15 से लेके 22 तक आपने मतलब स्टॉक को एटलीस्ट होल्ड करना है। वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आती है। वो इस तरह चैनल पे फिर आती है कि आपने ये स्टॉक 6 से लेके 9 तक रखना है। मैं कहता हूँ कि 6 तक अगर आपने रख लिया तो आपके पास ये डिविडेंड मिल जाएगा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है लास्ट डे टू अवेल पे आउट। 6 मार्च को अगर किसी के पास डॉल का स्टॉक है तो उसको ₹2 डिविडेंड मिल जाएगा। अब इन्होंने लिखा है फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग आफ्टर एक्स। अब ये यहाँ पे 9 आ गया, आप कह रहे हो 6 के बाद 9 कैसे गया, क्योंकि अब आप सैटरडे को 7th हो जाएगा, 8th हो जाएगा संडे को, तो 9th हो जाएगा मंडे को। मंडे को ये XD खुलेगा। अब आपको XD दिखा देता हूँ, XD होता क्या है। मैं अक्सर बोलता हूँ वीडियोस में XD हो गया जी वो स्टॉक, तो कोई पूछ रहा था ये XD का मतलब क्या है, वो आपको एक स्टॉक दिखा देता हूँ, UDPL है, वो XD लिखा आएगा इसके ऊपर आज। ये देखो, इसको कहते हैं XD, इसने डिविडेंड दे दिया, ये XD हो गया। ये कैसे पता लगा मुझे, इधर आपके सामने लिखा हुआ है यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसका लास्ट डेट था 5th मार्च, परसों थर्सडे के दिन, और इसने कहा था 6 मार्च को हम फर्स्ट डे ऑफ XD हो जाएगा। तो आज 6 के हिसाब से देखें, अब 7th हो गई है, तो ये XD लिखा आ गया। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर स्टॉक XD हो गया तो वो क्यों ना हम उस टाइम बाय करने जब वो XD हो गया। हाँ, ये अच्छा सवाल है कि इधर ही बाय करना चाहिए नॉर्मली, जब वो XD हो जाता है ना, खाली हो जाता है, तब आप बाय कर लो। उसका फायदा ये हो जाता है कि आपको पता लग गया कि स्टॉक डिविडेंड देता है। अब ये स्टॉक जो था ना, ये UDPL, ये बहुत ज़्यादा डिविडेंड देता है। इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाहर किसी कंपनी के साथ जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ इसके अंदर, तो वो उसके पैसों से ये डिविडेंड दे रही है कंपनी। फॉर फ्यूचर भी ये देगी इंशाल्लाह, आई होप सो, जब तक कॉन्ट्रैक्ट जारी है इन लोगों का। इसने ना एक दफ़ा मुझे याद है ₹30 डिविडेंड दिया था, ये जुलाई वाला, ये वाला, ये स्पेशल डिविडेंड था इसका। तो मैंने इसलिए इस स्टॉक को ना अपने पोर्टफोलियो में जमा करना शुरू किया हुआ है। काफ़ी मेरे पास जमा हो गया, 1000-2000। अब मैं इसको 5000 तो नहीं करूँगा, एटलीस्ट 3000 तक मैक्सिमम कर लूँगा। मेरा टारगेट डिविडेंड स्टॉक्स का ये होता है कि किसी तरह 5000 या 3000 या 1000 इस तरह रखना होता है मैंने। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ डिविडेंड स्टॉक्स की ट्रिक। मैं नॉर्मली अक्सर कहता हूँ ना कि लेवल बाइंग किया करो। यहाँ पे मैंने लिखा होता है ना कि लेवल बाइंग करो स्टॉक्स की, मतलब इस तरह करके मैं कहता हूँ लेवल्स पे बाय करो, पहले 20 फिर 20 फिर 20। अब मैं कहता हूँ लेवल बाय ना करो। जब डिविडेंड स्टॉक लेना हो ना, तब आप पूरा 1000-2000 डायरेक्ट खाया करो, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि एक स्टॉक है DOL, उसकी फिलहाल 28 या 30 रुपए प्राइस चल रही है। आपको 5000 उठाना है। आपने मैथ्स करनी दिमाग के अंदर, दिमाग के अंदर मैथ्स क्या करनी है, एक स्टॉक है 30 रुपए प्राइस है। अब यहाँ पे मैथ्स दिमाग में करनी है, उसने ₹2 डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या मैथ्स है, अगर मैं 5000 क्वांटिटी उठाता हूँ 30 की रेंज में, फॉर्मूला बनेगा 5 3 15, 1.5 लाख डालता हूँ, ठीक है। 1.5 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक में, 5000 क्वांटिटी मेरे पास आ गई। डिविडेंड पर शेयर ये है, इसको कहते हैं DPS, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर ₹2, मतलब जिसके पास एक शेयर होगा उसको ₹2 डिविडेंड मिलेगा। मैंने उठा लिया 5000 क्वांटिटी,
इतनी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कर दी इसमें। अब होता क्या है, ये जब मेरे पास आ जाएगा तो मेरा 1.5 लाख लग गया स्टॉक के अंदर। अब मैंने इसको होल्ड करना है। होल्ड कहाँ तक करना है? यहाँ तक करना है। ये जो 6 तारीख है ना, यहाँ तक होल्ड करना है। उसके बाद जब एक्सडी हो जाएगा तब मैं बेशक सेल कर दूँ, मुझे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है? एक्सडी ये वाला, जब इस तरह का एक साइन बनने आ जाए ना, ये एक्सडी, इसको मैं अक्सर कहता हूँ एक्सडी हो गया जी, ले लो, निकाल लो अब बेशक। अब आप बेशक सेल कर दो स्टॉक को। तो मैं उसके बाद बेशक सेल कर दूँ, लेकिन पहले मैंने इन्वेस्ट कर दिए पैसे। मैंने 1.5 लाख लगा दिया, अब मेरे पास 5000 क्वांटिटी डीओएल की आ गई। तो मैं क्या करूँगा, 5000 को मल्टीप्लाई करूँगा डिविडेंड के हिसाब से, तो 10,000 मेरे पास डिविडेंड आ गया। अब यहाँ पे एक मसला हो जाता है कि इफ़ यू आर फाइलर, फाइलर पे लगता है 15% टैक्स और नॉन फाइलर पे लगेगा 30%। यहाँ पे अब आप लोग थोड़ा-सा परेशान हो जाएँगे कि विद होल्डिंग टैक्स वगैरह तो नहीं लगता इस पे, नहीं, इस पे वो नहीं लगता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इस पे सिर्फ़ आप पे ये 15% वाला एक टैक्स लगेगा। इसका वो फ़ॉर्मूला है, 10 को मल्टीप्लाई करें, इसका वो होता ही है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 0.85, तो जो आंसर आएगा उतना पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 8500 अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा कि इतना, मतलब 1.5 लाख लगाने के बाद मुझे इतने से पैसे खाली मिले। ये स्टॉक ना आपको विदिन 4 ईयर्स पैसे पूरे कर देगा। ये आपको फ्री का पड़ जाएगा। ये हर साल आपको 4 रुपए डिविडेंड देता है डीओएल जो है। यहाँ से आप डिविडेंड यील्ड निकाल सकते हो। डीओएल आपको एवरी ईयर 4 रुपीज़ डिविडेंड देता है। इसकी प्राइस कितनी, 30 रुपए है और ये रहता है 27 से लेके 38 के बीच में साल के अंदर। इसका ये ट्रेंड है। मैक्सिमम मुझे याद है ये 42 तक गया है। तो ये इधर तक फिरता रहता है। अगर आपको 27 रुपए का मिल जाए तो मैं कहता हूँ हलवा है। कहीं पे इंडेक्स अगर 10-15 हज़ार गिरे ना, तो ये डीओएल उठा लिया करो। ये डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। ये स्टॉक मतलब अगर आपने 10,000 रखा हो अपने उसमें पोर्टफोलियो में, तो ये आपको एक लिहाज से 20,000 डिविडेंड दे देगा। उसमें से फिर भी टैक्स काटो तो 18,000 या 17,500 बनेगा। तो ये आपके पैसे पूरे करता रहेगा एक लिहाज से। आपने 3 लाख डाला हो तो ये समझो 20, या बीच में आपका वो आ जाएगा, इसमें कैपिटल गेन भी आ जाएगा। ये फ़ॉर्मूला मैं करता था छोटे होते, जब 17 में मैंने मार्केट शुरू की थी, स्टॉक मार्केट, तब मैं ना ये इस तरह फ़ॉर्मूला लगाता था कि अगर मैं 3 लाख डाला 20,000 डिविडेंड आएगा। और अब इसने खाली 20,000 नहीं देना, इसने साल में 2 दफ़ा देना है, तो ये एक लिहाज से 440 बन जाएगा। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों, यहाँ पे इसको 40 करो, बिकॉज़ इसने 4 रुपीज़ दिया है। तो 30 रुपए का स्टॉक लिया हुआ है, 10,000 क्वांटिटी है और इसको समझाने के लिए मैं फिर समझा देता हूँ। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 40,000। तो 40,000 आपको 1 साल में मिल जाएगा इस स्टॉक का डिविडेंड। मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा, ना मेरा कोई ये जानने वाला स्टॉक है जिसने कहा हो मेरी मार्केटिंग कर दें। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ कि आपके पास एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड स्टॉक्स होने चाहिए। अब मैं आपको अभी बता देता हूँ मैंने क्या करना है। अभी रिसेंटली मेरा अगला जो टारगेट है ना, इसके बाद इसी लिस्ट के अंदर से मैं बता देता हूँ। अभी आज के दिन 7 तारीख है और दुनिया में जंगें चल रही हैं। मैं इस वक़्त सिर्फ़ डिविडेंड स्टॉक्स ढूँढ रहा हूँ। मेरा अगला टारगेट पता है कौन-सा है? पैंथर टायर है। ये कितने का है? 10 मार्च को ये निकल रहा है और इसने डिविडेंड ₹2 दिया, ठीक है? अब मेरा टारगेट ये है कि पैंथर टायर को पकड़ना है मैंने किसी तरह। तो पैंथर टायर के लिए मैं क्या करूँगा, पैंथर टायर के पास जाऊँगा, कंपनी देखता हूँ कौन-सी है। पुरानी कंपनी मेरे सामने ही आई थी 21 में, 20-21 में आई थी ये। और ये डिविडेंड उसने उस टाइम भी दिया था, बोनस भी दिया था। ₹27 का स्टॉक था ये, मुझे याद है। अगर हम इसका निकालें 5 साल का ट्रेंड, 21 से पहले जाऊँ ना अगर पीछे को, तो ये उस वक़्त नीचे वाला ट्रेंड मुझे याद है इसका बहुत पुराना, उसमें ये ₹27 का नया-नया सा आया था कंपनी में। 40-27 के बीच में फिर आता ये। तो उस टाइम भी इसने फर्स्ट टाइम में डायरेक्ट बोनस और वो दिया था। तो जब ये फास्ट केबल्स आया ना, तब इसने भी यही दिया था। मुझे याद आ गया पैंथर टायर ने एग्ज़ैक्ट वही काम किया था, बोनस और डिविडेंड इकट्ठा। अब इस कंपनी का सीन ये है, इसने डिविडेंड दिया है पहले भी, सितंबर में दिया था ₹2.5 नहीं ₹2। तो मुझे अब याद हो जाएगा कि इसने पहले भी डिविडेंड दिया हुआ है, तो मैं इसको फिर से लूँगा। तो अब ये अगले क्वार्टर में भी देगा। सितंबर छठे वाले महीने के हिसाब से, सितंबर अब आना है आपका 9th ऑफ जो मंथ है ना, उसमें ये देगा फिर से डिविडेंड। कन्फर्म नहीं है बट इसने पहले दे चुका है। तो हम हमेशा पास्ट हिस्ट्री देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि इसने पहले दिया तो शायद इस दफ़ा भी देगा। वो जो हमारे दिमाग में शायद चल रहा था ना, शायद दे देगा। तो वो ये वाली कहानी हो जाती है। तो इधर आपको फिर इस तरह का स्टॉक उठाना चाहिए। अब इसने पहले ₹2 दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि ये इसने डिविडेंड दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ चेक करना चाह रहा था, अगर मुझे वो मिल जाए, एक फ़ाइल है मेरे पास। अच्छा, ये स्टॉक्स की एक फ़ाइल मैंने बनाई थी बहुत पहले के ज़माने में, ये रहा। अच्छा, पैंथर टायर का मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 127 नंबर। ये फ़ाइल अगर कहते तो मैं शेयर कर दूँगा शायद इसी वीडियो में। पीटीएल है, ये ₹2 डिविडेंड देता है, एक ही दफ़ा देता है छठे महीने में। मैंने उस हिसाब से लिखा हुआ है। तो पैंथर टायर आपको डिविडेंड देता है 6 मंथ्स, जो छठा महीना है ना, उस हिसाब से। तो अब ये इस दफ़ा इसने इस मंथ में भी दे दिया है। अगर आप इसको अब देखो ना, इसने अब फिर से दे दिया डिविडेंड। तो ये एक सरप्राइज़िंग बात है कि इस कंपनी ने अपने इस फर्स्ट क्वार्टर में भी डिविडेंड दे दिया, ये पैंथर टायर।
ये वाला जो है पैंथर टायर्स। और मैं इसकी एक आखिरी चीज़ चेक करने दो कि इसकी ईपीएस बेहतर है कि नहीं। तो वो ईपीएस के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्वार्टरली पे जाऊँगा। तो इसकी ईपीएस बहुत बेहतर है, डबल कह सकते हो, 1.6 से डबल तो नहीं कह सकते, 16 2 आर 32 होता है, 2.21 स्टिल मच बेटर, और इसकी सेल्स भी बहुत अच्छी आई हैं। तो ये डिविडेंड दे रहा है, कंपनी ग्रो कर रही है, तो ये इन्वेस्ट करने वाली कंपनी है। बाकी प्राइस टू अर्निंग थोड़ी सी चेक करने वाली, भाई लाल पे है, नेगेटिव जा रही है, बट वो टीटीएम के हिसाब से होता है, टीटीएम होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स। अब यहाँ पे मुझे इस स्टॉक में क्या चीज़ पसंद आ रही है कि 50 रुपीज़ का स्टॉक है। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा अपने दिमाग में कि 50 रुपये का स्टॉक है, ठीक है, 2 रुपये डिविडेंड दिया हुआ है, 50 का स्टॉक है, 52 का, 2 रुपीज़ डिविडेंड। मैं क्या करूँगा, 2000 क्वान्टिटी उठाऊंगा इसकी, या अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हुए तो मैं खाली 5000 उठाऊंगा, 5000। 5000 के लिए मुझे 52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक लिहाज समझ लो 2.5 लाख टू 5 10, 2,60,000। मेरी मैथ्स ख़राब हो रही, रुको यार। 5000 मल्टीप्लाई बाई 52, 2,60,000 सही निकला है। 2,60,000 मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 2, 10,000, और वही टैक्स कटा तो 8,500 डिविडेंड आ जाएगा। अब यहाँ पे वही बात है कि इतने ज़्यादा पैसे के बाद इतना सा खाली मिलता है आपको, चूज़ा मिलता है मुर्गी खरीदने के बाद। तो ये चूज़ा जो है ना, अगला फिर क्वार्टर में 2 रुपये देगा, सितंबर के वाले क्वार्टर में। तो ये एक साल में आपको 4 रुपये डिविडेंड दे रहा है, और कंपनी ग्रो कर रही है, तो ये एक टाइम पे आपको कंपनी बहुत अच्छी चलती हुई नज़र भी आ सकती है। इसका मैं आपको मिसाल जोड़ता हूँ इसकी एक और कंपनी के साथ, वो है आपकी BWHL। वो भी शुरू में 3-3 रुपये डिविडेंड दे रही थी, 3 रुपीज़। अब माशाल्लाह वो डिविडेंड ज़्यादा देने लग गई, और ये कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है। फ्री फ्लोट भी ठीक है और वॉल्यूम कम है इसका, लेकिन ये जमा करने वाला स्टॉक है, उसको मैं जमा करता रहता हूँ। ये ना साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है। इससे अभी पिछले साल 6 और 7 रुपये, 14 रुपये डिविडेंड दिया, 13 रुपये। तो ये जमा करने वाला स्टॉक है। अब क्या है, अभी इस क्वार्टर में नहीं, अब ये देगा आपको सितंबर वाले में फिर से। तो अभी इसको जमा करना शुरू कर तो अभी लोनली हो गया। ये 150 तक गिर सकता है वैसे, लेकिन इधर भी आप जमा कर सकते हो, क्योंकि इसका ट्रेंड देखो ना, तो ये 179 तक भी आ जाता है, और ये इधर भी आता है 175। तो मैं उस हिसाब से इसको भी जमा करूंगा। मैं अब ये वो बताने था, पैंथर टायर भी ग्रो की इसी तरह जिस तरह ये कंपनी ने ग्रो की। ये भी पहले इसको भी पूछता नहीं था, काफी डाउन थी ये। आपको क्या सकता है कमेंट में, जी फरजान भी आप भी लगे हुए, ये देखो कहाँ पे होता था ये 23 में, 66 रुपीज़ का स्टॉक था ये, आज के दर बैठा हुआ डिविडेंड देने लग गया, ग्रो किया ना कंपनी ने। तो पैंथर टायर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ग्रो कर सकते हैं कंपनी फ्यूचर में, तो डिविडेंड भी दे रही है, और क्या चाहिए आपको। अगर आपको लगता है कि नहीं कंपनी का कोई समझ नहीं आ रहा, तो इसकी स्क्रीनशॉट दिया करो ऐसे करके, और यहाँ पे एआई को भेजो ये चीज़। अच्छा, एआई में मैंने देखा जेमिनी सबसे अच्छा एआई है ओवरऑल। जेमिनी आपको गाइड अच्छा कर देता है। मैं अब क्या करूँगा, सिर्फ इधर करूँगा अपलोड फाइल। ये जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया ना, ये मैं आपके सामने अब एआई इस्तेमाल कर रहा हूँ। इवेल्युएट दिस कंपनी लोवेस्ट। अच्छा, आपकी कोशिश हमेशा ये होती है कि सस्ता तरीन स्टॉक उठाओ, किसी से सस्ते तरीन रेट में मिल जाए कुछ स्टॉक प्राइस। हाँ, मैंने से पूछा कि मुझे सबसे अच्छा लोवेस्ट प्राइस के हिसाब से था, और मुझे इवेल्युएट करके दे कंपनी, क्या मैं इस कंपनी को उठा लूँ फॉर डिविडेंड, की मैंने लिखा है इस पूरी कहानी में। तो ये जमनी जो है वो क्या करेगा, वो उसको चेक करेगा, स्टॉक को ओवरऑल एनालाइज करेगा और बता देगा। अब इसमें मेरा कोई दिमाग नहीं है, सारा काम यही करेगा। मैंने उसको कहा भाई तू एनालाइज कर, इवैल्यूएट कर, तो अपने हिसाब से बता इस कंपनी का क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, सब कुछ देख के बता देगा आपको। अब वो तारीफ करना शुरू हो गया जिसके बारे में, उसकी ग्रोथ, और उसने कहा मैसिव इंक्रीज इन ईपीएस भी आ गई, ईपीएस उसकी बहुत अच्छी है। तो वो अपने हिसाब से सब बता रहा है। और ये इसने कहा डिविडेंड यील्ड देखो जी, तो 37 डिविडेंड दिया था फरवरी वाले क्वार्टर में, और एक्सेलेंट, बाय एंड होल्ड, कहते हैं ये रखने वाला स्टॉक है भाई। और ये अपने पी टू ई रेशियो के हिसाब से, पी रेशियो के हिसाब से अभी चीप है, सस्ता है। वैसे इसके जो सेक्टर है उसमें 10 तक होता है, ये उससे भी कम है। अब इसने एक आखिरी बात की जो मैंने भी स्टार्ट में बोली थी कि वॉल्यूम बहुत कम है, 5000 शेयर, दिस इज वेरी लो, इफ यू बाय लार्ज अमाउंट यू मे फाइंड डिफिकल्ट टू सेल। अब यहाँ पे मसला क्या होता है, मैं बता देता हूँ। जब किसी स्टॉक का वॉल्यूम कम होना, तो कल को बेचने का बिकता है मुश्किलों से, तो इसका बेस्ट तरीका होता है आप 50-50 क्वांटिटी करके जमा कर लो, ज्यादा ना करो, रख लो और रख के भूल जाओ। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो रख के भूल जाने वाले होते हैं, ये बाद में डिविडेंड दे देंगे। अक्सर लाइफ पे आपने पूछा तो फसान में कौन सा स्टॉक होता है जो हम रख के भूल जाए, तो वो BWHL टाइप स्टॉक्स होते हैं। अब मैंने से पूछा कि अपने हिसाब से बता कि बेस्ट कौन सी प्राइस है, तो उसने कहा है कि अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से 181 बनती है, और लोवेस्ट वाली जो है उसने 170 175। अभी मैंने आपके सामने ही बोला था कि ये 175 तक गिर जाता है, ये आता है 175 पे, ये डिप है इसकी 20 नवंबर वाली, ठीक है। तो उस हिसाब से ये अपने डिप्स पे आता है। जमा करने वाला स्टॉक है, रखने वाला स्टॉक है, मैंने भी रखा हुआ ये। तो ये स्टॉक्स हैं जो आप कर सकते हैं। और अब मैं एक और आखिरी बात बताने लगा था कि सर्वाइव कैसे करना है अगर वॉर टाइम्स चल रहे हो। देखिए कंपनियां कहीं नहीं भागने लगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके सामने एक इस तरह की फाइल होनी चाहिए डिविडेंड स्टॉक्स की। ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग आराम से देखें कौन कौन से स्टॉक्स डिविडेंड दे रहे हैं।
ठीक है। और तीसरी बात, इस तरह का डिविडेंड वाला भी होना चाहिए। आपके पास ये डिविडेंड सोर्स होने चाहिए जो आपको पैसे कमा के दें। ठीक है, आप ट्रेडिंग करके पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन जब मार्केट का ऊपर से बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, मार्केट गिरना शुरू हो जाती है ना, फिर आप फँस जाते हो। अब किसी ने यूबीएल अगर उठाया हो ₹500 का, वो 400 के पास आ गया, वो तो फँस गया। उसने तो कहा यूबीएल अच्छा डिविडेंड देगा, लेकिन यूबीएल साहब ने तो डिविडेंड भी कम दिया, 7 ₹8 दिया। तो उसके लिए फिर यही है कि आप डिप्स पे इन डिविडेंड सॉर्स में जमा करें। अभी एक और स्टॉक है ईपीक्यूएल, ये यार इसका मैं एक दफा ना एआई से पूछ लेता हूँ, इसका क्या सीन है कि डिविडेंड बहुत देता है, समझ नहीं आती कि ये कंपनी सर्वाइव कर रही है माशाल्लाह। अच्छा, बस इसका आसान तरीका क्या है, सिंपल, ये देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट ली, ये अब ये खुद ही बताएगा। इस तरह करके आप अपनी एक स्क्रिप्ट सेव कर लें, आपको कोई फंडामेंटल टेक्निकल पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही एनालिसिस करके दे देगा कि डिविडेंड देता रहता है स्टॉक, और वो बेस्ट प्राइस बता दे, गरीब बन के बाय करना है और अमीरों की तरह पैसे कमाने स्टॉक से। ये बिजनेस की टर्म होती है कि बी द ग्रीडी गाय एंड व्हेन यू सेल यू गेट द बेस्ट प्रॉफिट। ये मैंने खुद ही बनाई है वैसे, लेकिन चलो फिर भी, मैं क्योंकि बिजनेस वाला बंदा नहीं हूँ यार, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ईपी क्यों बताते हैं, प्रॉफिट ड्रॉप टू 60%, ईपीएस इसकी ड्रॉप हो रही है। अब मैं चेक कर भी देता हूँ आपके सामने, इसकी ईपीएस वाकई ड्रॉप हो रही है। अब मैं जाऊँगा यहाँ से क्वार्टरली, ये है फाइनेंशियल्स पे ना, ये जो थोड़ा सा नीचे जाता हूँ मैं फाइनेंशियल्स पे, और साल वाइज देखा जाए ना तो ये 23 में बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस वक्त आईपीपीएस के पैसे आ रहे थे, और 24 में भी थोड़े बहुत रह गए थे, फिर 25 में गिरना शुरू हो गई थी, गवर्नमेंट ने पैसे बंद कर दिए इनके। क्वार्टरली पे जाओ तो 3.91, 1.19, 0.23, इसने वैसे इस दफा फिर भी बेहतर इंप्रूव किए 1.2। अब इसका अगला क्वार्टर पता लगेगा क्या करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। उसने कहा जी अभी अपकमिंग डिविडेंड तो आ रहा है 17-18 मार्च को, और उसने एक बात बोली है कि अपने साल के हिसाब से 52 वीक लो, इसका 52 वीक अगर देखें हम लोग, ये होता है 52 वीक, 22.50 इसका 52 वीक लो है, अपने उस लोवेस्ट पे बैठा हुआ है ये स्टॉक। और जब इंडेक्स गिरता है ना, इंडेक्स कैसे गिरेगा आपको नजर आ जाएगा, इस तरह करके जब आप जाते हो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स पे, आपको लाल सा टमाटर नजर आता है ऐसा, मार्केट गिर रही है भाई, तब आपको इस तरह के स्टॉक्स पसंद आते हैं। तो वो कह रहे 52 वीक्स के हिसाब से 22.50 तक गिर जाता है, अपने लोवेस्ट एवर पूरे एक साल के हिसाब से है, और अभी ये 23-24 के पास, फिर आज वैसे 25 का भी हुआ था। डिविडेंड बहुत ज्यादा दे रहा है, बट नॉर्मलाइजिंग और लिक्विडिटी इजी टू सेल। अच्छा, अब ये देखो इसका फायदा क्या है स्टॉक का, ईपीक्यूएल का, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब आप बेचोगे मार्केट में बिक जाएगा, हर किसी ने लिया हुआ है, हर बंदे को डिविडेंड चाहिए। इस वक्त लोग ना डिविडेंड पीछे पागल हुए हैं। डिविडेंड में कितना दिया हुआ है, 1.25, ये स्टॉक पैसे जल्दी पूरे कर देगा आपके। अब एक स्टॉक है 1.25 का डिविडेंड दे रहा है, 25 रुपीज या 23 रुपीज प्राइस है, ये आपके पास 2,30,000 रख लो इसको, और 1.25 रुपीज डिविडेंड है, तो एक लिहाज से 12,500 रुपया आपको मिल जाएगा डिविडेंड के तौर पे, 10,000 अगर हुआ ये स्टॉक। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या किया, मैंने कहा 23 रुपये का स्टॉक है, मैं 10,000 उठा लेता हूँ, 2,30,000 मुझे डाल दिया, मुझे मिलेगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय यही नंबर जो 10,000 लिखा हुआ है, तो मुझे 12,500 डिविडेंड मिल जाएगा इसका। आई होप मैथ सही की हो मैंने यहाँ पे। तो डिविडेंड मिल जाएगा, और ये स्टॉक हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहा है, इसकी एक अच्छी क्वालिटी है, चारों क्वार्टर्स में डिविडेंड देता है इसका। अगर आप पिछला ट्रेंड भी देख लो तो ये डिविडेंड छोड़ता नहीं है, अभी जैसे डिविडेंड दे रहा है। अभी इसका एक मसला है फ्यूचर का, फ्यूचर नहीं पता कि क्या ये आगे डिविडेंड देगा कि नहीं, और ये हम पिछले एक साल के सदियों से देख रहे हैं, लेकिन ये डिविडेंड दे रहे हैं कंपनीज, इनका बहुत पुराना, मैं कह सकता हूँ कि ये 1993 से जब बनी है ना, तब से इनका वो एक चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ, और इनका 27 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, एक फियर है इसके अंदर। तो ऐसी कंपनीज में आप 5,000 या 10,000 ज्यादा ना पैसे लगाएं। लेकिन फिर भी मुझे याद है कि सैफ पावर एक कंपनी है, उसने भी डिविडेंड दिया था उस दिन, 10 रुपए का स्टॉक था, 10 रुपीज स्टॉक, 1 रुपीज डिविडेंड। यार 10 रुपए का स्टॉक है, 1 लाख रुपए डालो, 10,000 रुपये मिल जाएगा, 1 लाख लगाओ, 10,000 कमाओ, कितने मजे का है। मैंने ये सैफ पावर जो था ना, SPWL, एक टाइम पे 40,000 उठाया था इसी वजह से, और मुझे मिले थे 1,73,000, और मैं गया था स्कर्दू के ट्रिप पे। जो मेरे साथ कोलीग्स थे वो हैरान थे कि फरहान भाई 77,000 नहीं, 78,500 सैलरी थी मेरी, और इतना महंगा टिकट बाई एयर गया हूँ मैं 173,000 लगा के, सिर्फ क्योंकि सैफ पावर का डिविडेंड आया था मेरे पास, इसने दिया था 5 रुपए डिविडेंड। ये 22 की बात है, कहीं 22 में ना, 2022 में इसने इतने डिविडेंड दिया था एक ही क्वार्टर में। तो ये आईपीपीज का जो सीन है ना, ये उस तरह का है कि डिविडेंड देते हैं। बहरहाल मैंने तो आपको अपनी स्टोरीज बता दी कि डिविडेंड वाले स्टॉक्स का फायदा होता है, मैं जमा करता हूँ डिविडेंड स्टॉक्स, मैं बाकी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक साइड से डिविडेंड भी जमा कर रहा हूँ, तो डिविडेंड के लिए रख रहा हूँ स्टॉक, ये डिविडेंड देते रहेगा तुम्हें। उससे ये हो जाता है कि जो जो आप लॉस कर रहे हो ना, उसका जो डिविडेंड आता है उससे आप
री एंटर करो मार्केट के अंदर। अब मुझे अगर एक यहाँ से अभी मैं डिविडेंड सॉर्स करके मुझे अगर 1 लाख रुपया आ गया डिविडेंड और मैंने लॉस कमा लिया 1 लाख। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा लाख आया, ये मेरा समझो डिविडेंड आया और ये मेरा लॉस हो गया किसी ट्रेडिंग में, मैं किसी जगह फँस गया और मेरा लॉस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसी लाख को रीइन्वेस्ट करूँगा मार्केट के अंदर और फिर मैं जिसमें लॉस हुआ या तो उसमें से अच्छी ट्रेड कर लूँगा या फिर मैं और डिविडेंड स्टॉक्स पकड़ूँगा और उनके डिविडेंड से फिर मैं जिनका लॉस है उसको बेहतर करके और अच्छी ट्रेड ले सकता हूँ। तो वो इस तरह मैं कर सकता हूँ। और बातें बहुत, मैं तुम्हें एक और नहीं सिखाता हूँ। चलो, एक स्टॉक है कोयल, इसकी बेटा वैल्यू है 2.07। ये थोड़ा खतरनाक स्टॉक है, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। ये साल का ना छलांग मारता है ऐसे करके, ये देखो ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो इस स्टॉक को आप जमा कर सकते हो डिप्स में। इसका बेस्ट तरीका होता है 100 क्वांटिटी करो हर डिप। ये जब लाल पे चल रहा हो ना, लाल, तब बाई करो और ग्रीन पे सेल करो। ये ठीक है, ये एक ये स्टॉक रख लो। ट्रेडिंग के बता रहा हूँ, ट्रेडिंग के हिसाब से आजकल के हिसाब से एक और स्टॉक बहुत इन है, लेकिन अब ये खतरनाक हो जाएगा क्योंकि ये आखिरी मेरे ख्याल से कत्तरों पे कह लो कि दिस इज द एंड है। अब इसके एंड लगा हुआ है, ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है। तो ये स्टॉक भी है। अच्छा, एक और स्टॉक बता रहा हूँ तुम्हें, ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। ये 30 35 40 से होके वापस आया हुआ स्टॉक है, लोवेस्ट वॉल्यूम एवर। लेकिन ये देखो कहाँ तक गया हुआ है, 47 तक गया हुआ है। ये अगर मिल जाए ना तुम्हें 5000 क्वांटिटी गलती से भी, तो ये स्टॉक मैं कहता हूँ बाई चांस चला जाता है, 30 तक चला जाता है और सेल नहीं होता। सेल के बेस्ट तरीका तो 100 करके सेल करो। इधर 5000 क्वांटिटी पूरा सेल भी नहीं होता, इसका ये बड़ा मसला है। अच्छा, एक और स्टॉक तुम्हें बताता हूँ। अगर मैंने कहा चलो प्रशांत भाई क्या कर रहे थे मार्केट में, मैं इन चुटकुलों में देख रहा हूँ तो ये क्या रहा है। अच्छा, ये भी एक स्टॉक है 400 वॉल्यूम है। ये लो वॉल्यूम स्टॉक्स बता रहा हूँ मैं। अब ये गलती से तुम्हें 56 का मिलेगा ना, ये ले लेना, ये आता है 56 तक। तो ये इधर भी आता है, अगर मिल जाए तुम्हें मार्केट गिरे ना, ये उठा लेना। अच्छा, इसकी मजे की चीज बताता हूँ तुम्हें, ये डिविडेंड भी देता है। ये देखो 17 फरवरी 25 60 रुपए, 6 रुपए डिविडेंड दिया इसने। जब वो 60 लिखो ना तो उसमें एक जीरो माइनस कर दिया करो, मतलब कैंसिल किया। 6 रुपीज डिविडेंड दिया स्टॉक ने। अब पता नहीं इसने इस वाले क्वार्टर में दिया कि नहीं दिया, अब मुझे सिर्फ चेक करना है। इसकी बोर्ड मीटिंग एक आई तो थी, या अभी रहती है 4 मार्च को। क्या कह रहा है, इन्फॉर्म दैट इसकी बोर्ड मीटिंग कब है, 11/3/25 26 11 को है। अब मुझे चेक करना 11 कब है, अभी नहीं है, इसकी आने लगी है। इसकी बोर्ड मीटिंग इंपॉर्टेंट होगी मंडे के दिन। तो ये स्टॉक्स बड़े मजे के होते हैं, सेंचुरी इंश्योरेंस वाले। इसे लास्ट टाइम दिया था, मैं इसको जमा करूंगा अभी फिर से। ये मजे का स्टॉक है, जमा करने वाला स्टॉक है ये। अच्छा, इनको सेल करने का भी तरीका होता है, ऐप में ना देख के सेल करना, डायरेक्ट नहीं सेल करना। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ इसके बाद, आखिरी चीज, इसके बाद मैं वीडियो क्लोज करूंगा, बहुत बातें कर ली हैं। अच्छा, ये ऐप मैंने खोली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ना जब किसी स्टॉक का लोअर लॉक लग जाए, सबसे इंपॉर्टेंट, ये वैसे नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन मैं चलो इसी में बता देता हूँ। वैसे तो आप लोग यहाँ तक पहुंचते नहीं मेरी वीडियो में, शुरू में ही देख के चलो जी अल्लाह हाफिज। ये मेरी वो समझो चेकलिस्ट भी है, ये मैं देख रहा हूँ स्टॉक्स। जब भी किसी स्टॉक का लोअर लॉक लग जाए ना, इस तरह करके लोअर लॉक, लाल बत्ती बन जाए इसके ऊपर -10%। जी अब यहाँ पे देखा करो, ये जो ब्लू कलर का ब्लिंक कर रहा हो ना, ब्लिंक, इसको देखा करो। एक इसको देखा करो कि कोई बाय कर रहा है, कोई लोअर लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इसको देखा करो, ये नंबर है ना, ये नंबर जब कम होने लग जाए ना, मतलब अगर ये 10,000 या 5,000 या 1,000 रह जाए, मोबाइल पकड़ा, ठीक है, डायरेक्ट बाय 500 1000 क्वांटिटी। अब होना क्या है, जैसे इसका लोअर लॉक टूटेगा ना, तो ये 102 से एकदम से 103 104 का हो जाएगा। आपने क्या किया, फॉरन ट्रेड ले ली। ये होती है क्विक ट्रेड। आपने 102 को उठा लिया, 1,02,000 डाल दिया आपने, 1,02,900, ये ब्रोक इसने किया, अपना ब्रेक कर दिया लोअर लॉक। अब क्या होगा, एकदम से ये 1,04,000 का हो गया, 1,05,000 का हो गया। जैसे ही उठा आपने सेल कर दिया। और अगर आपने 2-3 हजार क्वांटिटी उठा लिया, 102.90 मतलब 3 लाख तक डाल दिए, और जैसे ही इसने लोअर लॉक तोड़ा और ये 104 105 का भी हो गया, तो यहाँ पे 3 रुपया या 4 रुपए का प्रॉफिट। आपने 3,000 क्वांटिटी उठाया, 4 रुपए का प्रॉफिट, 3,000 क्वांटिटी, 4 रुपए का प्रॉफिट, 12,000 रुपया विद इन। मैं इधर लिख के समझा देता हूँ, ये मेरी बोलने से शायद आपको रिपीट करनी पड़ जाए वीडियो। 102.9 पे लोअर लॉक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इधर 3,000 क्वांटिटी उठा लिया, आपने 3 लाख लगा दिया। लेट सपोज आपने देखा उसका ऑर्डर टूटने लग गया, आपने लगा दिया। इसने लोअर लॉक तोड़ा, एकदम से 104 से 105 का हो गया। जैसे कि इधर तक गया 105 पे, आप सेल कर दो, और आपको कितने डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे, 102 टू 105, जस्ट टू अंडरस्टैंड मैथ्स। आपने क्या किया, सेल कर दिया। आपके पास क्वांटिटी कितनी है, 3,000 क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 9,000 क्वांटिटी प्रॉफिट हो सकता है आपको, ठीक है। ये चीज मैं समझा रहा हूँ, ये ट्राई कर सकते हो। इसका डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं, ये हर दफा नहीं होता, कभी बार लोअर लॉक नहीं टूटता, बट यू कैन ट्राई। इसका होता यही है कि आप ट्राई कर सकते हो, लग गया, चांस लग गया, बहुत अच्छा रहेगा कोई। तो मैं अक्सर लोअर लॉक ढूंढ रहा था कि लोअर लॉक वाला कोई स्टॉक मिल जाए, उसमें क्वांटिटी उठाओ। अगर तो ये टूट गया फायदा है, नहीं टूटा फंस गए। तो ये आप एक ट्रेड ले सकते हो इसके अंदर। दूसरा, ये इनके ना वॉल्यूम देखा करो, जैसा ये FCIBL है ना, वॉल्यूम कम है, मिल गया तो बहुत अच्छा चांस लग जाएगा। मैंने डिविडेंड स्टॉक्स बता दिया, और ये बताया कि सर्वाइवल कैसे करना है जंग के दिनों में,
डिविडेंड स्टॉक्स ले लो। और हाँ, एक आखिरी चीज़, मैं वीडियो बंद करने लगा था वैसे, ऑयल के स्टॉक्स उठा लो। ऑयल में आपके पास पीएसओ, हैस्कोल, ओबोए, एपीएल, एटी, अच्छा एपीएल दिए हो जाएंगे ऑयल के स्टॉक्स। और एक्सप्लोरेशन में पीओएल, ओजीडीसी, पीपीएल, माड़ी आएगा। माड़ी वैसे गैस में जाता है। और एक और जो है रिफाइनरीज में है एटीआरएल, सी एनर्जी, पीआरएल, और एक मेरा फेवरेट जो है एनआरएल। ये स्टॉक्स हैं जो ड्यूरिंग वॉर टाइम्स बड़े मशहूर हो जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो बैंक को फायदा हो जाएगा, मतलब मार्केट आपकी महंगी हो जाएगी। अभी आपकी मार्केट सस्ती हुई हुई है इस वक्त, तो आप मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वही है कि ट्रेडिंग भी करो साथ साथ, प्रॉफिट भी लो, डिविडेंड स्टॉक्स उठाओ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।